हेलो, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। यू ऑल मस्ट वेलकम इन सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस सिचुएटेड एट काशीपुर समस्तीपुर। प्यारे बच्चे, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट, इससे पहले केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी डिटेल से जाने थे। केमिस्ट्री का भी टॉपिक बाय टॉपिक क्या आएगी, वीडियो आएगी, और साथ ही साथ आज से स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी। इसी चैनल पे आपको बायोलॉजी का भी वीडियो मिलेगा, या बायोलॉजी को काफ़ी डिटेल से जानना चाहते हैं तो एटीएम बायोलॉजी क्लासेस सर्च करके उस पर क्या कर सकते हैं, आप क्लास कर सकते हैं। तो क्लास 12 का पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या होगा, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। क्या है नाम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। पहला चैप्टर जीवन, या हम लोग कहेंगे जीवों में जनन या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जिसको हम लोग टॉपिक का नाम लिखे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एनसीईआरटी के अनुसार पहला टॉपिक है। ये जितने भी क्लास आएंगे, सारे क्लास अगर आप कर लेते हैं तो नीट में जितने भी क्वेश्चन पूछी जाएगी, या जितने प्रकार के मेडिकल एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होती है, या वैसा सारे एग्जाम जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो भी क्वेश्चन अराइज की जाएगी उसे आप यूं ही सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन ये इंग्लिश मीडियम में रहे कि लिखा हुआ, और आपको क्या करेंगे, हम हिंदी मीडियम में समझाएंगे, ताकि हिंदी के बच्चे को भी पूर्णतः समझ में आए, और इंग्लिश के बच्चे को भी। इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम के बच्चे को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में उसे आप मेंशन कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो में क्या कर लिया जाए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं। पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन राज होती है कि जीवन अवधि क्या है। जीवन अवधि, देखिए, किसी जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो अवधि होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसकी जीवन अवधि कहेंगे। उदाहरण के रूप में एक इंसान जन्म लेता है किसी खास टाइम में, उस समय से लेकर उसका प्राकृतिक मृत्यु का मतलब एक सर्टेन एज में इंसान का बॉडी डेथ हो जाती है, उसका सेल वर्क करना बंद कर देती है, और जब पूरा सेल काम करना बंद कर देगी तो इस अवधि को ही हम लोग क्या कहेंगे, उसका जीवन अवधि कहेंगे। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। जिस प्रकार इंसान की जीवन अवधि होती है, वैसा ही क्या होता है, दुनिया में जितने प्रकार के एनिमल हैं सारे का क्या होता है, लाइफ स्पेन या जीवन अवधि होती है। तो चलिए लाइफ स्पेन का डेफिनेशन देखते हैं। लाइफ स्पेन, पीरियड ऑफ द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन एक प्रकार का जीवन की अवधि है, पीरियड है, जिसमें कोई जीव का बर्थ से लेकर और उसके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लाइफ स्पेन कहेंगे। अब एनसीईआरटी में एक लिस्ट है, उस लिस्ट से जो इम्पोर्टेंट क्या आएगा, जिससे मेडिकल में ढेर सारा क्वेश्चन एराइज की जाती है, या जितने प्रकार के बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सबका एक लिस्ट यहाँ पे बना दिया गया। कुछ ऑर्गेनिज्म होगा और उसे क्या करेंगे, लाइफ स्पेन जानेंगे, अर्थात कोई जीव देंगे, अब उसका कितना जीवन अवधि है उसको क्या किया गया है, बड़े बड़े साइंटिस्ट के द्वारा बना दी गई है एक लिस्ट, जो एनसीईआरटी में होगा, आप उसे देख लीजिएगा, या आप यहाँ से भी उतार सकते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे हम लोग, लाइफ स्पेन जानेंगे। तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लिखा गया है जितना प्रकार का ऑर्गेनिज्म है और उसका लाइफ ऑर्गेनिज्म। जैसे बटरफ्लाई 1 से लेकर 2 वीक तक जीवित रहेगी, अर्थात एक पहला वीक क्या होगा, जन्म लेगी, और उसका प्राकृतिक मृत्यु कब होगी, या तो 1 वीक में हो जाएगी, या नहीं तो कितना वीक में होगी, 2 वीक में। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। ठीक वैसे ही क्राउ 15 साल तक क्या करती है, जीवित रहती है, अर्थात जब से जन्म लेती है उस समय से अगर उसकी प्राकृतिक मृत्यु होगी तो क्या कितना वर्ष में होगा, करीब 15 साल के आसपास हो जाएगी। जैसे पैरोट, एक जो पैरोट होती है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, अपने घर में देखते होंगे या अपने घर के आसपास देखते हैं, जिसे पिंजरा में कैद करके रखा जाता है, उसका जीवन अवधि देखा गया कि 140 वर्ष होती है। क्योंकि देखिए, अगर आप पैरोट को पालना स्टार्ट कर दिए तो आपका अगला पीढ़ी भी क्या कर सकता है, उसी पैरोट को देख सकता है, क्योंकि इंसान का जीवन अवधि क्या है, बहुत ही कम है, करीब 60 से लेकर और 80 या कभी कभी 100 होता है, या मैक्सिमम तो 120 तक होती है। लेकिन पैरोट का कितना होता है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, 140 ईयर होता है। उस पर टॉर्टोइज का जीवन अवधि होती है, अर्थात ये जन्म लेती है और उसका प्राकृतिक मृत्यु कितने दिन में हो जाती है या कितने वर्ष में, क्या बताएंगे, 100 से लेकर 100
50 वर्षों का, जो काफी ज्यादा होती है। फिर बनियान ट्री, बनियान का ट्री आप अपने गांव में देखते हैं, बनियान की ट्री, जिससे हम लोग क्या कहेंगे केमिस्ट्री में, बनियान ट्री। देखते होंगे काफी बड़ी होती है और उस ट्री का काफी ज्यादा एज होता है। बनियान ट्री 180 वर्ष तक जीवित रह सकती है, अर्थात अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो और उसका प्राकृतिक मृत्यु हो तो 1 से लेकर कितना वर्ष तक जीवित रहेगी, अगर स्टार्टिंग से तो उसके जन्म से लेकर और काउंटिंग करेंगे एयर तो कितना होगा, 180 वर्षों की, जो बहुत ही ज़्यादा होती है। एवं बम्बो, बम्बो मतलब बांस का ट्री। बांस तो आप अपने आसपास में भी देखते होंगे, गांव में ज़्यादातर जगह पे क्या पाई जाती है, बांस पाई जाती है। बांस की बाड़ी होती है, बस बाड़ी जैसे कहते हैं। बम्बो ट्री का क्या होता है, बगीचा लगी होती है। तो वो बम्बो ट्री पर जब क्या किया गया, उसका जीवन अवधि जांचा गया तो पाया गया कि ये 50 से लेकर और 100 वर्ष तक क्या करती है, जीवित रहती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इंपोर्टेंट पॉइंट को नोट में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है। एनसीईआरटी में लिखी गई है, आप उस पॉइंट को क्या कर लीजिएगा, मार्किंग कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। बम्बो स्पीसीज फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम्स। बम्बो स्पीसीज, बांस एक ऐसा क्या है, स्पीसीज है फ्लावर्स की या ट्री की, जिसमें लाइफ में सिर्फ एक बार क्या निकलती है, फूल खिलती है। सोचिए कुछ ऐसा फूल है, बम्बो मतलब बांस का फूल, जिसमें केवल अब पूरे लाइफ टाइम में एक बार क्या निकलती है, फूल खिलती है। दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। ये क्या करता है, ज्यादातर मात्रा में फ्रूट्स को प्रोड्यूस करती है, उत्पादित करती है एवं डाई हो जाती है। एक ही बार पूरे लाइफ में, पूरे जीवन अवधि में एक बार क्या करेगी, ये फूल बड़ी मात्रा में देगी और उसके बाद ये डाई कर जाएगी, अर्थात मर जाएगी। देखिए एक मोटिवेशनल वर्ड आप लोग तो सुने ही होंगे कि पतंग को भी पता है कि उसे आकाश में उड़ना है। पतंग को भी पता है कि उसे आकाश में उड़ना, और उसे ये भी पता है कि एक दिन उसे किसी नाले में गिरना है। ठीक उसी प्रकार जितने भी इंसान होते, चाहे आप या हम सबको क्या करना, सक्सेस करना है, और एक दिन हमारा जीवन का क्या होगा, नाश होगा। ठीक वैसे ही बम्बो ट्री को भी पता है कि उसका जीवन का क्या होगा, नाश होगा। वो अपने जीवन में एक बार फूल देती है और एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में फूल देती है, फिर उसके बाद वो मर जाती है। अगला, नील कुरिंजी को हम लोग एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना कहेंगे। फिर से समझिए, नील कुरिंजी को का केमिकल नेम जो होती है, बायोलॉजिकल नेम कह सकते हैं, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसका क्या है, नाम है, बायोलॉजिकल नेम, जो अपने लाइफ टाइम में 12 साल में एक बार क्या करती है, फूल देती है। जो पिछले साल 2006 में देखा गया, उसके बाद 12 वर्ष बाद क्या होगा, 2018 हो जाएगी, तो 2018 में देखा गया है। अब फिर से आगे क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। इसको ये कहाँ पाई जाती है, हिली एरिया। हिली मतलब ठंडा इलाका में, जैसे केरल में, कर्नाटका में, तमिलनाडु, ये सब ऐसा जगह है जहाँ पे क्या पाई जाएगी, नील कुरिंजी नामक फ्लावर पाई जाएगी, जो 12 साल में एक बार क्या करती है, फूल देती है, जिसका बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। यहाँ से आपको क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है कई बार बोर्ड में, और कई बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी यहाँ से सवाल पूछने की चांस बनी रहती है। इसलिए इस टॉपिक को देख लीजिएगा। फिर से रिव्यू करते हैं, आज क्या पढ़े। लाइफ स्पेन, किसी जीव के जन्म से लेकर और उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु होगी वह है उसकी क्या कहलाएगी, लाइफ स्पेन कहलाएगी। प्रत्येक जीवों का लाइफ स्पेन क्या होता है, अलग अलग होती है। कुछ जीव और उसका लाइफ स्पेन, जैसे बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स, क्राउन का 15 ईयर्स, पैरोट का कितना, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, 140 ईयर्स। अच्छा अब ये बताइए कि टॉर्टोइस का कितना होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 100 to 150 ईयर्स। बनियान ट्री का, अभिजीत आप बताइए बनियान ट्री का कितना होगा, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, कितना है, 180 ईयर तक क्या होगा, बनियान ट्री होगी। फिर बम्बो ट्री का कितना होगा, 50 से 100 ईयर तक क्या रहेगी, ये जीवित रहेगी। उसके बाद कुछ नोट का पॉइंट देखिए, जैसे बम्बो एक ऐसा ट्री है या स्पीसीज है ट्री का, जो अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार क्या करती है, फ्लावर देती है, और बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्लावर देकर और ये डाई कर जाती है। दूसरा, नील कुरिंजी या एस्ट्रोबिलेंथस
कुंथियाना एक प्रकार का क्या है, फ्लावर्स का प्रजाति है जो 12 साल में एक बार क्या करती है, फूल देती है। पिछले साल 2006 में सितंबर से लेकर और अक्टूबर ये एक महीना क्या हुआ देखने को मिले। सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर के बाद क्या होगा, सितंबर टू अक्टूबर 2006 में देखने को मिला। उसके बाद कितना 2018 में, और फिर 12 साल बाद फिर से क्या होगा ये देखने को मिलेगी। ये खास करके कौन, नील कुरंजी कहाँ कहाँ पाई जाती है, हिली एरिया, ठंडा इलाका में, जैसे कर्नाटका में, केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में। तो इस वीडियो को एक बार रिमेंबर करके देख लीजिए। 1 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जा रहा है। इसे क्या कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी या अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, मेंशन कीजिए, ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो होगा उसमें आपके प्रॉब्लम को क्या कर दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर वीडियो क्या हो समझ में नहीं आए तो आप क्या कीजिए, डिसलाइक कीजिए, और समझ में आए तो लाइक कीजिए। और अगर लगे कि ये आपके लिए क्या है, ये वीडियो बेनिफिशियल है, तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो टाइम बाय टाइम जैसे अपलोड किया जाए उसी समय मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।